अब मजदूरों को भी मिलेगा पेंशन, सरकार की इस योजना से मिलेगा फ़ायदा। भारत में असंगठित मजदूर एक बड़ा वर्ग है। भारत सरकार ने इस मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। जाने कैसे मिलता है इस पेंशन में योजना का लाभ, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। इस योजना का नाम है पीएम श्रम योगी मनधन योजना। भारत सरकार देश के अलग अलग तबकों के लिए तो योजना लेकर आती है, लेकिन सरकार की ज़्यादातर योजनाएं देश के गरीब तबके के लिए होती है। समाज व लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, सरकार उन्हें अलग अलग योजनाओं के तहत मदद देती है। भारत में असंगठित मजदूर एक बड़ा वर्ग है जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं, जिनका भविष्य उनकी आज की कमाई तय करती है। भारत सरकार ने इसी तरह से मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। सरकार ने इसके लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मजदूरों को हर महीने पेंशन दी जाती है। चलिए आपको बता दें कि इन मजदूरों को कितना मिलता है योजना का लाभ और कैसे करना होगा आवेदन। मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम। भारत सरकार ने साल 2019 में देश के असंगठित मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना शुरू की है। यह एक पेंशन योजना है जिसका लाभ देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाता है। इस योजना के तहत मजदूरों को 3000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। योजना में हर महीने मजदूरों को कंट्रीब्यूशन देना होता है। इस योजना का सबसे अच्छी बात यह है कि जितना कंट्रीब्यूशन इसमें जो मजदूरों की ओर से किया जाता है, उतना ही सरकार भी करते हैं। इस योजना की बात की जाए, इसमें रेडी लगाने वाले, दुकानदार, ड्राइवर, रिक्शा चालक, कपड़े सिलने वाली, मोची, लेबर, फर्जी, दोजी, नाई, इस तरह के काम करने वाले मजदूरों को लाभ दिया जाता है। बता दें कि ये योजना आवेदन करने के लिए एक मजदूर की उम्र 18 से लेकर 40 तक के बीच में होनी चाहिए। योजना में कम से कम 20 साल तक का कंट्रीब्यूशन करना होता है। निवेश के आधार पर 60 साल के बाद हर महीने पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के आवेदन करने के लिए अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा, यानी अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां जाकर इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके सेविंग अकाउंट की पासबुक या चेकबुक शामिल है। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यह श्रम योगी कार्ड नंबर जारी किया जाएगा। किस्त हर महीने ऑनलाइन आपके खाते से कटेगी। जैसे कि 58 वर्ष के या फिर 60 वर्ष के होंगे तो आपको पेंशन दिया जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।